Tung 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 sahur. हा 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 हा। अब 2 बचे हैं। तुम कौन हो और हम सभी को यहाँ क्यों कैद किए हो? बताओ। हाँ, हमें बताओ। तुम जो भी हो, हमें यहाँ से जाने दो, नहीं तो मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सभी बच्चे मिस्टर मीट से सवाल किए जा रहा है और साथ में धमकी भी दे रहा है, पर मिस्टर मीट अपना काम में लगा हुआ है। ए मोटे व्यक्ति, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम गूंगे हो? सभी बच्चे का बात से मिस्टर मीट काफी गुस्सा में आ जाता है, जिसके बाद वो अपने हथियार को वहीं फेंक कर बच्चों की तरफ आगे बढ़ता है। तुम बच्चों में से किसने मुझे गूंगा कहा था? बताओ, बताओ अभी। मिस्टर मीट का गुस्सा को देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं। इसने आपको गूंगा कहा था, हम लोगों ने आपको कुछ नहीं कहा। बच्चे की बात सुनकर मिस्टर मीट उस बच्चे को पिंजरा से बाहर निकाल लेता है जो उसे गूंगा कहा था। हाँ, मैंने कहा था, पर तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ किसी भी वक्त पुलिस अंकल आने वाले हैं। उस बच्चा के पास मोबाइल था, इसलिए वह पुलिस को कॉल करके अपना लोकेशन पहले ही भेज दिया था। तुम्हारे पुलिस अंकल यहाँ आने वाले हैं। हा, 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 हा। आने दो, क्योंकि उसे पता नहीं कि वह मिस्टर मीट से पंगा लेने आ रहा है। दोस्तों, जिस बच्चे ने हमें फोन किया था उसका लोकेशन इसी घर का आ रहा है, मतलब बच्चे यहीं पर है। सर, यह घर तो मिस्टर मीट का है, जो बहुत ही टेस्टी मीट बेचता है। अच्छा, तो ये मिस्टर मीट का घर है, मतलब वह टेस्टी मीट बेचने के साथ साथ बच्चे को किडनैप भी करता है। चलो उसे पकड़ते हैं। इंस्पेक्टर के बोलते ही दोनों कांस्टेबल उसके साथ अंदर जाने लगता है। इंस्पेक्टर दोनों कांस्टेबल को अलग अलग साइड में जाने का निर्देश देता है और वह खुद मिस्टर मीट के रूम के अंदर घुस जाता है। इंस्पेक्टर घर के अंदर बच्चों को खोज रहा है, पर तभी उसे बंदूक चलने की आवाज आती है। बंदूक चलने की आवाज आते ही इंस्पेक्टर जल्दी से उधर की ओर भागता है। कुछ ही पल में इंस्पेक्टर उस जगह आ जाता है जहां गोली चली थी, पर ये क्या, यहाँ तो सिर्फ खून है, पर कांस्टेबल गायब है। यहाँ तो कोई नहीं है, पर गोली चलने की आवाज तो इधर से ही आई थी। आखिर माजरा क्या है? इंस्पेक्टर वहाँ बहुत सारा कटा हुआ मीट देखता है और एक पिंजरा भी जो खाली होता है। इंस्पेक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर तभी एक और गोली चलने की आवाज उसे सुनाई देती है। गोली का आवाज आते ही इंस्पेक्टर उधर की ओर भागता है। कुछ ही पल में इंस्पेक्टर वहां आ जाता है जहां गोली चली थी, पर ये क्या, यहाँ भी खून गिरा हुआ है और कांस्टेबल का डंडा भी, लेकिन कांस्टेबल गायब है। किसी को भी ना देखकर इंस्पेक्टर गुस्सा से मिस्टर मीट को ललकारता है। मिस्टर मीट, क्या छिपकर हमला करता है? हिम्मत है तो सामने आकर वार करो। इंस्पेक्टर के ललकारने पर मिस्टर मीट वहां आ जाता है और उस पर हंसने लगता है। मिस्टर मीट का आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर अपनी बंदूक निकाल लेता है और उस पर निशाना लगाकर रखता है। मिस्टर मीट,
यदि अपनी जान बचाना चाहते हो तो फटाफट बताओ, सभी बच्चे और दोनों कांस्टेबल कहाँ हैं? मेरे घर में आकर मुझे ही धमकी दे रहे हो। यदि अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मिस्टर मीट के बोलते ही इंस्पेक्टर गन चला देता है। गोली मिस्टर मीट को जाकर लगता, पर उससे पहले वह अपने आप को बचा लेता है। इंस्पेक्टर, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर मीट अपने गन से इंस्पेक्टर के पैर पर हमला कर देता है। इंस्पेक्टर के बेहोश होते ही मिस्टर मीट उसे उठा लेता है और उसे अपने अंडरग्राउंड रूम में ले जाने लगता है। मिस्टर मीट इंस्पेक्टर को उस रूम में ले आता है जहां सभी लोगों को वह कैद में रखा था, पर ये क्या, सभी बच्चे तो कैद से बाहर है। अरे मिस्टर मीट आ गया, भागो यहाँ से सभी लोग। सभी बच्चे मिस्टर मीट से बचने के लिए वहां से भाग जाता है, जिसके बाद मिस्टर मीट गुस्सा से आग बबूला हो जाता है। मिस्टर मीट से कोई बच नहीं पाया है और ना बच पाएगा। सभी बच्चे को वापस से पकड़ने के लिए मिस्टर मीट अपने दोस्त के पास जाने लगता है। सभी बच्चे भाग गया, पर मेरा दोस्त उसे पकड़कर यहाँ ले आएगा। मिस्टर मीट उस जगह आ जाता है जहाँ उसका दोस्त होता है, जिसका नाम ठुंग ठुंग है। ठुंग ठुंग, मेरे दोस्त, कैसे आना हुआ अचानक यहाँ मिस्टर मीट? मीट का काम सही तो चल रहा है ना? ठुंग ठुंग, मैं कुछ बच्चों को अपने घर में पकड़ के लाया था, पर वे सभी वहाँ से भाग गया है, जो ऐसा पहली बार हुआ है। अच्छा, तुम चिंता मत करो मिस्टर मीट, मैं अपने नाक की शक्ति से उन सभी को पकड़ के तुम्हारे घर लाता हूँ। सभी बच्चों को पकड़ने के लिए ठुंग ठुंग वहाँ से निकल जाता है। इधर बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी को आने वाली मुसीबत से लड़ने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों बहुत अच्छा कर रहे हो, पर तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, इसलिए तुम्हें कुछ और दिन ट्रेनिंग लेनी होगी। ठीक है बाबा, अब हम दोनों यहाँ से निकलते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी आराम करने के लिए अपने घर निकल जाते हैं। इधर ठुंग ठुंग अपनी नाक की शक्ति से वहां आ जाता है जहां सभी बच्चे एक साथ आगे बढ़ रहा है। सभी बच्चों को देखकर ठुंग ठुंग खुशी से वहीं कूदता है और तेजी से बच्चों के पास जाने लगता है। ठुंग ठुंग बच्चों के पास पहुंचता, पर उससे पहले ही बच्चे को पता चल जाता है कि कोई उसके पीछे है। तुम कौन हो? मैं तो ठुंग ठुंग हूँ, जो तुम सभी को पकड़ के मिस्टर मीट के पास ले जाने आया हूँ। मिस्टर मीट का नाम सुनकर सभी बच्चे वहां से भागने लगता है, जिसमें से एक बच्चा नीचे गिर जाता है। ठुंग ठुंग धीरे धीरे उस बच्चे के पास आ जाता है और उस पर वार कर देता है। ठुंग ठुंग का वार से वह बच्चा बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वह काफी खुश हो जाता है। पहला बच्चा तो पकड़ा गया, पर अब 3 बाकी है। तीनों बाकी बचे बच्चों को पकड़ने के लिए ठुंग ठुंग उनका पीछा करने लगता है। Tung 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 sahur. मुझे मत पकड़ो, मुझे जाने दो। अब 2 बचे हैं। बाकी 2 बचे बच्चों को पकड़ने के लिए ठुंग ठुंग उसका पीछा करने लगता है।
बच्चे के नजदीक आते ही ठुंग ठुंग अपने पैर से उस पर वार करता है, जिसके बाद एक और बच्चा नीचे गिर जाता है। कोई मुझे बचाओ, ये टुंग टुंग मुझे मार देगा। गुप्ता जी, हमें तो सब आता है, पर बाबा हमें फालतू का ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? कोई मुझे बचाओ, ये टुंग टुंग मुझे मार देगा। गुप्ता जी, ये तो किसी बच्चे की आवाज है जो मदद मांग रहा है। हाँ मिश्रा जी, लगता है कोई बच्चा मुसीबत में है। गुप्ता जी, चलिए उसे बचाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी उस बच्चे को बचाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। ठुंग ठुंग आखिरी बच्चा के पास होता है, पर वह बच्चा उसे ना पकड़ने को कहता है। टुंग टुंग, मुझे मिस्टर मीट के पास नहीं जाना है, मुझे अपने घर जाने दो। बच्चे, मैं तुम्हारी यह बात नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने मिस्टर मीट से वादा किया है, इसलिए मैं तुम्हें भी मिस्टर मीट के पास ले जाऊंगा। हा 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 हा। ठुंग ठुंग बच्चे का बात ना मानते हुए उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद वह बच्चा भी बेहोश हो जाता है। बच्चे के बेहोश होते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी वहां आ जाते हैं और ठुंग ठुंग को ध्यान से देखते हैं, क्योंकि ऐसा जीव उन लोगों ने पहली बार देखा था। गुप्ता जी, इसे आपने कभी देखा है क्या? ये ना तो किसी इंसान या किसी शैतान की तरह दिख रहा है। नहीं मिश्रा जी, मैं भी इसे पहली बार देख रहा हूँ, पर चलो उसे पकड़ते हैं और पता करते हैं कि वो आखिर है कौन और वो क्यों बच्चे पर हमला किया। गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि ठुंग ठुंग उस बच्चे को उठा लिया है और अपने साथ ले जा रहा है। गुप्ता जी, वो तो उस बच्चे को ले जा रहा है, चलिए उसे रोकते हैं। ठुंग ठुंग को रोकने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी तेजी से उसके आगे आ जाते हैं। तुम दोनों कौन हो और मेरे सामने क्यों आए हो? अरे ओ लकड़ी के जैसे दिखने वाले कार्टून, हम कौन हैं वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा, पर उससे पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो। मैं तो ठुंग ठुंग हूँ और मैं इस बच्चे को मिस्टर मीट के पास ले जा रहा हूँ। मिस्टर मीट? ये कौन है गुप्ता जी? पता नहीं मिश्रा जी, पर मैंने सुना है कि वह टेस्टी मीट बेचता है। हाँ, तुमने सही कहा। अब मेरे रास्ते से हटो, मुझे जल्दी से सभी चारों बच्चों को मिस्टर मीट के पास ले जाना है। 4 बच्चे? पर बाकी 3 यहाँ तो दिख नहीं रहे हैं। वे सभी 3 बच्चे आगे हैं। अब हटो मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं तुम्हें भी इन बच्चों की तरह सबक सिखाऊंगा। गुप्ता जी, ठुंग ठुंग तो बहुत ही घमंडी और बदमाश लग रहा है, इसे तो हमें सबक सिखाना होगा। हाँ मिश्रा जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, हम इसे बच्चों को साथ ले जाने नहीं देंगे। हट जाओ मेरे रास्ते से। मिश्रा जी, ठुंग ठुंग, तुमने मिश्रा जी पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब मैं तुम्हें बिना सबक सिखाए छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, तुम मुझे सबक सिखाओगे, पर ऐसा होगा नहीं गुप्ता जी। ठुंग ठुंग अपने हथियार से गुप्ता जी पर वार करता है, पर गुप्ता जी अपने आप को बचा लेते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। कभी गुप्ता जी ठुंग ठुंग को मारते तो कभी वह खुद ठुंग ठुंग से मार खा जाते हैं। अंतिम में ठुंग ठुंग गुप्ता जी पर जोरदार वार करता है, जिसके बाद गुप्ता जी घायल हो जाते हैं। गुप्ता जी के घायल होते ही मिश्रा जी ठुंग ठुंग के पास आता है, पर ठुंग ठुंग के पास हथियार होता है, इसलिए वह मिश्रा जी पर भी जोरदार वार करता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी के घायल होते ही ठुंग ठुंग खुशी से वहीं कूदने लगता है। मुझे रोकने चला था गुप्ता जी और मिश्रा जी। हा 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 हा, अब घायल नीचे पड़ा है।
मिस्टर मीट के पास जाने के लिए ठुंग ठुंग बच्चा को उठा लेता है और आगे बढ़ने लगता है। बच्चे को अपनी आंखों के सामने ठुंग ठुंग को ले जाता देख गुप्ता जी को काफी गुस्सा आता है। मैं ठुंग ठुंग को बच्चे ले जाने नहीं दूंगा। गुप्ता जी पूरा जोश के साथ वापस से उठते हैं और अगल बगल देखते हैं, जहां उन्हें एक डंडा दिखाई देता है। गुप्ता जी उस डंडे को उठा लेते हैं और तेजी से ठुंग ठुंग की तरफ जाते हैं। ठुंग ठुंग को पता चल गया था कि गुप्ता जी इधर ही आ रहा है, जिसके बाद वह तुरंत पीछे घूम जाता है। लगता है तुम्हें फिर से मार खाने का मन कर रहा है। हा 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 हा। ठुंग ठुंग, मुझे मार खाने का मन नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारी जमकर धुलाई करने का मन कर रहा है। तुम मेरी धुलाई करोगे? हा 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 हा। पर मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ठुंग ठुंग बच्चे को नीचे रखकर गुप्ता जी पर वार करता है, पर गुप्ता जी बचते हुए उस पर जोरदार वार करते हैं। गुप्ता जी का सॉलिड वार से ठुंग ठुंग का दिमाग हिल जाता है, जिसके बाद वह फिर से गुप्ता जी पर वार करने की कोशिश करता है, पर गुप्ता जी उससे पहले ही उसकी जमकर धुलाई करते हैं। गुप्ता जी का खतरनाक धुलाई से ठुंग ठुंग वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अरे वाह गुप्ता जी, आपने कर दिखाया। ठुंग ठुंग बेहोश हो गया। मिश्रा जी तुम यहीं रहो और ठुंग ठुंग पर नजर बनाए रखो, तब तक मैं बाकी तीनों बच्चों को यहाँ लेकर आता हूँ। गुप्ता जी मिश्रा जी को डंडा देकर वहाँ से आगे निकल जाते हैं। इधर कालदूत अपने स्पेसशिप से सब कुछ देख रहा है, ताकि सही मौका देखकर गुप्ता जी और मिश्रा जी का अंत कर सके। गुप्ता जी तीनों बच्चों को होश में लाकर एक जगह इकट्ठा करते हैं। बच्चों, तुम सभी ठीक हो ना? हाँ गुप्ता जी, पर पुलिस अंकल को आप बचा लीजिए, क्योंकि उनकी जान खतरे में है। पुलिस अंकल की जान खतरे में है? आखिर बात क्या है, मुझे अच्छे से बताओ। गुप्ता जी के पूछने पर वह बच्चा मिस्टर मीट की करतूत और वहाँ हुई घटना के बारे में बताता है। घबराओ नहीं बच्चों, मैं मिस्टर मीट के चंगुल से वो तीनों पुलिस को बचा कर रहूँगा। गुप्ता जी बच्चों से बात कर रहे होते हैं, पर तभी मिश्रा जी के चिल्लाने की आवाज़ उन सभी को सुनाई देती है। गुप्ता जी, मुझे बचाइए! ये तो मिश्रा जी के चिल्लाने की आवाज़ है। मिश्रा जी का आवाज़ सुनते ही गुप्ता जी तुरंत वहाँ से भागते हैं। गुप्ता जी उस जगह आ जाते हैं, पर ये क्या, वहाँ तो मिश्रा जी बेहोश पड़ा हुआ है और ठुंग ठुंग के साथ बच्चा गायब है। मिश्रा जी को बेहोश देख गुप्ता जी उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें नहीं पता ठुंग ठुंग उन तीनों बच्चों के पास आ गया है। हा 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 हा। अब गुप्ता जी तुम तीनों को बचा नहीं पाएगा। ठुंग ठुंग को देखते ही तीनों बच्चा वहाँ से भागता है। बच्चे के भागते ही ठुंग ठुंग उन तीनों का पीछा करने लगता है। ठुंग ठुंग तेजी से भागता है और तीनों पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। इधर मिश्रा जी होश में आ जाता है और बताता है कि ठुंग ठुंग बेहोश नहीं हुआ था, वह नाटक किया था। गुप्ता जी, ठुंग ठुंग मुझ पर हमला करके बच्चे को साथ ले गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उस बच्चे को बचा नहीं पाया। पर गुप्ता जी वो बाकी 3 बच्चे कहाँ हैं? ओह शिट, मैं तो जल्दी के चक्कर में उन तीनों को यहाँ नहीं ला पाया। तीनों बच्चा को देखने के लिए गुप्ता जी वहाँ से आगे बढ़ते हैं, पर उन्हें वहाँ कोई बच्चा दिखाई नहीं देता है। किसी भी बच्चा को ना देखकर गुप्ता जी समझ जाते हैं कि बाकी तीनों बच्चों को भी ठुंग ठुंग उठा कर ले गया है। क्या हुआ गुप्ता जी? मिश्रा जी, चारों बच्चा को उठाकर ठुंग ठुंग लेकर चला गया है। बहुत अच्छे ठुंग ठुंग, मुझे पता था तुम मेरा काम जरूर पूरा करोगे। मिश्रा जी, हमें बच्चों को बचाना ही होगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। बहुत अच्छे ठुंग ठुंग साहूर, मुझे पता था तुम मेरा काम जरूर पूरा करोगे।
हा 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 हा। मिस्टर मीट, मैंने तुम्हारा काम पूरा तो कर दिया, पर मुझे एक पिग चाहिए क्योंकि मुझे उसका मीट बहुत ही पसंद है। टुंग टुंग, ये भी कोई बोलने की बात है? चलो मेरा लैब, वहीं तुम्हें पिग मिलेगा। मिस्टर मीट पिंजरे से एक बच्चा को बाहर निकालने लगता है। इधर बच्चों को बचाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी मिस्टर मीट का घर निकल जाते हैं। मिश्रा जी, हमें बच्चों को बचाना ही होगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हाँ गुप्ता जी, पर हम दोनों मिलकर ऐसा कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल मिश्रा जी, बस तुम अपने आप पर भरोसा रखो। मुझे कहीं नहीं जाना है मिस्टर मीट, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मिस्टर मीट, प्लीज। बच्चा के काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर भी मिस्टर मीट उस बच्चे को लैब में ले आता है और उसे पिंजरे में कैद कर देता है। ठोंग ठोंग, तुम्हारे लिए मैं इस बच्चे को अभी पिग बनाने वाला हूँ, जिसका मीट बहुत ही टेस्टी होगा। टेस्टी मीट को तैयार करने के लिए मिस्टर मीट कुछ केमिकल को रेडी करने लगता है। ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं? इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी मिस्टर मीट का घर आ जाते हैं। मिश्रा जी, ये वही मिस्टर मीट का घर है जो टेस्टी मीट बेचता है। हाँ गुप्ता जी, पर अब चलिए बच्चों को मिस्टर मीट के कैद से बचाते हैं। बच्चों को बचाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी मिस्टर मीट के घर के अंदर जाने लगते हैं। दोनों मिलकर मिस्टर मीट का घर में बच्चों को खोजने लगते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी कुछ ही समय में उस जगह आ जाते हैं जहां बच्चे पिंजरे में कैद होते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी को देखकर तीनों बच्चे काफी खुश हो जाते हैं, जिसके बाद गुप्ता जी पिंजरा से बच्चा को बाहर निकालने लगते हैं। गुप्ता जी, यहाँ तो सिर्फ 3 बच्चे हैं, एक और कहाँ है? मिश्रा जी, मिस्टर मीट ने एक बच्चे को अपने साथ लैब लेके गया है। लैब में लेकर गया है? पर क्यों? अच्छा ठीक है, तुम तीनों फटाफट अपने घर निकलो, मैं और मिश्रा जी उसे भी बचाते हैं। गुप्ता जी के बोलते ही तीनों बच्चे वहां से निकल जाते हैं। गुप्ता जी, इधर तो देखिए, 3 पुलिस वाले भी हैं। मिश्रा जी के बोलते ही गुप्ता जी देखते हैं कि 3 पुलिस वाला घायल बेहोश पड़ा है। मिश्रा जी, हमें इन पुलिस वालों को भी बचाना होगा, जिसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। गुप्ता जी का बात मिश्रा जी मान लेता है, जिसके बाद दोनों मिलकर पुलिस को वहां से निकालने लगता है। एक एक करके तीनों पुलिस को उठाकर गुप्ता जी और मिश्रा जी मिस्टर मीट का घर से बाहर ले आते हैं। मिस्टर मीट का घर से तीनों पुलिस बाहर आता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर को होश आ जाता है। तुम दोनों कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर, अभी ये सब बताने का समय नहीं है, आप अपनी पुलिस वैन में बैठकर यहाँ से निकलिए। हाँ, यहाँ से निकलो, तुम दोनों भी मेरे वैन में बैठ जाओ। नहीं इंस्पेक्टर, मुझे एक और बच्चे को बचाना है, वह अभी मिस्टर मीट का कैद में है। क्या? पर तुम्हें कुछ हो गया तो? नहीं, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मिस्टर मीट बहुत ही डेंजर है। इंस्पेक्टर, आप चिंता न करें, मैं और मिश्रा जी उस बच्चे को बचाकर ही यहाँ से जाएंगे। गुप्ता जी के जिद को देखकर इंस्पेक्टर अपना बंदूक उसे दे देता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी अपने पुलिस फोर्स के साथ यहाँ आता हूँ। दोनों हवलदार की जान बचाने के लिए इंस्पेक्टर उन दोनों को साथ ले जाता है। मिश्रा जी, हमने पुलिस और तीनों बच्चों का जान बचा लिया, पर अब अंतिम बच्चा को हमें बचाना है, जो मिस्टर मीट का लैब में है। मिस्टर मीट का लैब को खोजने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी उसके घर के अंदर जाने लगते हैं। ठुंग ठुंग, केमिकल तैयार हो गया। अब इस केमिकल की मदद से यह बच्चा पिग बन जाएगा, जो बहुत ही टेस्टी होगा। गुप्ता जी, ये रास्ता किधर जा रहा है? चलिए जाकर देखते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी उस रास्ते में आगे बढ़ते हैं जहां मिस्टर मीट का लैब होता है। मिस्टर मीट और ठुंग ठुंग को देखकर गुप्ता जी और मिश्रा जी वहीं कहीं छिप जाते हैं। मिश्रा जी,
दोनों यहीं पर है और वह बच्चा भी यहीं है, पर मिस्टर मीट क्या कर रहा है? गुप्ता जी देखते हैं कि मिस्टर मीट अपने हाथ में कुछ लिया हुआ है और उसे बच्चे के ऊपर गिरा रहा है। बच्चे के ऊपर केमिकल गिरते ही वह दर्द से तड़पने लगता है और तभी वह बच्चा पीक बन जाता है। अरे ये क्या, मिस्टर मीट ने तो उस बच्चे को पीक बना दिया, पर उसने ऐसा क्यों किया? ठुंग ठुंग, ये लो, तुम्हारा पीक तैयार है जो बहुत ही टेस्टी है। अब समझ आया मुझे मिस्टर मीट, तुम आखिर बच्चों के साथ क्या करते हो? ठुंग ठुंग, मेरा मीट टेस्टी होने का कारण बच्चे हैं जिसे मैं पीक बनाकर उसे बेच देता हूँ। मिस्टर मीट और ठुंग ठुंग आपस में बात कर रहा था, तभी उन दोनों को कुछ आवाज सुनाई देती है। कौन है? कौन है वहाँ? जल्दी से मेरे सामने आओ, नहीं तो मैं अपने गन से तुम्हें मार डालूंगा। मिस्टर मीट के बोलने पर वहाँ कोई नहीं आता है, जिसके बाद वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मिस्टर मीट किसी को भी वहाँ ना देखकर उसे शक होता है। ठुंग ठुंग, तुम यहीं रहना और उस पीक का ध्यान रखना, मैं अभी आया। मिस्टर मीट ठुंग ठुंग को बोलकर वहाँ से निकलता है जहाँ वह तीनों बच्चों को कैद में रखा था। मिस्टर मीट उस जगह आ जाता है जहाँ वह बच्चों को कैद में रखा था, पर वह किसी भी बच्चे को कैद में ना देखकर गुस्सा से आग बबूला हो जाता है। सभी बच्चे कहाँ गए? मिस्टर मीट आगे देखता है कि वहाँ सभी पुलिस भी गायब है। आखिरकार सभी लोग कहाँ चले गए? कौन इन सभी की मदद किया? मिश्रा जी, मिस्टर मीट बाहर चला गया है, इसलिए चलो यही सही मौका है आखिरी बच्चा को बचाने का। बच्चे को बचाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी मिस्टर मीट का लैब में आ जाते हैं, पर वहाँ पहले से ठुंग ठुंग होता है। ठुंग 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 सहूर। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों यहाँ? अच्छा, मैं समझ गया, वो तुम ही थे जिसने आवाज किया था। हाँ ठुंग ठुंग सहूर, पर अब मेरे सामने से हटो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। गुप्ता जी के बोलने पर ठुंग ठुंग सामने से हटता नहीं है, जिसके बाद गुप्ता जी उस पर फायर कर देते हैं। ये तो गोली चलने की आवाज है जो लैब से आई है। मिस्टर मीट लैब की तरफ भागता है और देखता है कि ठुंग ठुंग नीचे घायल पड़ा है और पिंजरा से पीक गायब है। ठुंग ठुंग, तुम पर गोली किसने चलाई और पीक कहाँ है? मिस्टर मीट, मुझ पर हमला करने वाला और पीक को ले जाने वाला गुप्ता जी और मिश्रा जी है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, पर वो है कौन? मुझे बताओ ठुंग ठुंग, मैं उन दोनों को जान से मार डालूंगा। मिस्टर मीट, ये वही दोनों हैं जिसने मुझे जंगल में रोकने की कोशिश की थी। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत जो मिस्टर मीट से पंगा लिया, अब मेरे हाथों से वो दोनों बचेगा नहीं। गुप्ता जी और मिश्रा जी को सबक सिखाने के लिए मिस्टर मीट जल्दी से बाहर जाने लगता है। मिश्रा जी, जल्दी यहाँ से निकलो, हमें पकड़ने के लिए मिस्टर मीट इधर ही आता होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी पिग को लेकर वहाँ से निकल रहे थे, पर तभी मिस्टर मीट वहाँ आ जाता है। कहाँ भागे जा रहे हो गुप्ता जी और मिश्रा जी? क्या लगा तुम्हें तुम दोनों मिस्टर मीट को चकमा दे दोगे? गुप्ता जी, हम दोनों तो फंस गए, अब कैसे मिस्टर मीट से बच पाएंगे? शाबाश मिस्टर मीट, तुम गुप्ता जी और मिश्रा जी को खत्म कर दो।
जिसके बाद पृथ्वी में शैतानों का राज होगा। हा 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 हा। गुप्ता जी, हम दोनों तो फंस गए। अब कैसे मिस्टर मीट से बच पाएंगे? शाबाश मिस्टर मीट, तुम गुप्ता जी और मिश्रा जी को खत्म कर दो, जिसके बाद पृथ्वी में शैतानों का राज होगा। तुम दोनों को पता चल गया है कि मैं बच्चों के साथ क्या करता हूँ, इसलिए तुम दोनों को मरना ही होगा। नहीं मिस्टर मीट, ऐसा नहीं करो, हमें मत मारो, हमने कुछ नहीं देखा। झूठ झूठ मत बोलो मिश्रा जी, मुझे सब पता है कि तुम दोनों लैब में छिपकर सब कुछ देख लिए हो, इसलिए अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मिस्टर मीट गुप्ता जी के ऊपर गोली चला देता है, पर गुप्ता जी कूदकर अपने आप को बचा लेते हैं। गुप्ता जी, मिस्टर मीट, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिश्रा जी अपने डंडे से ही मिस्टर मीट को मारने की कोशिश करता है, पर मिस्टर मीट का एक ही वार से मिश्रा जी दूर गिर जाता है। मिस्टर मीट, तुमने मिश्रा जी पर हमला करके गलती कर दी, अब तुम्हें मैं सबक सिखा कर रहूंगा। गुप्ता जी उठकर अपना गन बाहर निकालते हैं और मिस्टर मीट पर चला देते हैं। मिस्टर मीट गुप्ता जी का गोली से तो बच गया था, पर वह गुस्सा से काफी आग बबूला हो जाता है। गुप्ता जी दोबारा से मिस्टर मीट पर गोली चलाते, पर उससे पहले ही मिस्टर मीट फायर कर देता है। गुप्ता जी! मिस्टर मीट का गोली गुप्ता जी के हाथ में लगा था, जिसके बाद उसके हाथ से गोली नीचे गिर गया था। अब क्या करोगे गुप्ता जी? तुम्हारे पास मरने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। नो। गुप्ता जी को खत्म करने के लिए मिस्टर मीट गोली चलाने ही वाला होता है, पर तभी वहां डॉक्टर वाइट आ जाता है और पीछे से धक्का दे देता है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मुझे पीछे से धक्का दिया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर मीट के नीचे गिरते ही गुप्ता जी तुरंत मिश्रा जी के पास आते हैं। डॉक्टर वाइट, तुमने मुझे धक्का दिया, अब इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मिस्टर मीट देखता है कि उसके हाथ में बंदूक नहीं है, बल्कि वह नीचे गिरा हुआ है। बंदूक को नीचे गिरा हुआ देखकर मिस्टर मीट उसे उठाने के लिए जाता है, पर उससे पहले ही डॉक्टर वाइट उस पर हमला कर देता है। मिस्टर मीट के गिरते ही डॉक्टर वाइट तुरंत उसका बंदूक उठा लेता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, फटाफट यहाँ से निकलो, क्योंकि मिस्टर मीट बहुत ही डेंजर है। डॉक्टर वाइट का बात सुनते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ से निकलने लगते हैं। गुप्ता जी, हमने तो उस पिग को लिया ही नहीं। अरे हाँ मिश्रा जी। पिग का नाम सुनते ही गुप्ता जी जल्दी से पिग के पास जाते हैं। डॉक्टर वाइट, तुम गलत कर रहे हो। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मीट, बल्कि मैंने जो गलती की थी उसे सुधार रहा हूँ। गुप्ता जी पिग को अपने हाथ में उठाकर मिश्रा जी के पास आ जाते हैं। डॉक्टर वाइट देखता है कि गुप्ता जी पिग को लेकर आ गया है, जिसके बाद वह मिस्टर मीट के पैर में गोली चला देता है। पैर में गोली लगते ही मिस्टर मीट वहीं गिर जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, चलो यहाँ से निकलते हैं। डॉक्टर वाइट के बोलते ही तीनों वहाँ से निकल जाता है। फिर बच गया गुप्ता जी और मिश्रा जी। उसे मारने के लिए इस बार मुझे कुछ करना ही होगा। इधर ठुंग ठुंग मिस्टर मीट के पास आता है, जो घायल था, पर वह बिल्कुल ठीक है। ठुंग ठुंग, तुम्हारे पैर में गोली लगी थी, वो कैसे इतनी जल्दी ठीक हो गई? मिस्टर मीट,
मेरे पास किसी को भी ठीक करने का पावर है, बस उसकी ही मदद से मैं अपना घाव ठीक कर लिया। वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अब चलो जल्दी से मुझे ठीक करो। मिस्टर मीट के बोलते ही ठुंग ठुंग साहूर उसका घाव को ठीक करने लगता है। Tung 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 sahur. घाव के ठीक होते ही मिस्टर मीट वापस से खड़ा हो जाता है। ठुंग ठुंग साहूर, मुझे गुप्ता जी और मिश्रा जी के साथ डॉक्टर वाइट चाहिए, वो भी जिंदा, क्योंकि उसे मैं तरपा तरपा कर मारना चाहता हूँ। मिस्टर मीट, ये काम थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने अपने कुछ दोस्तों को यहाँ बुलाया है। तुम्हारे दोस्त भी हैं, पर वो है कौन? मिस्टर मीट के पूछने पर ठुंग ठुंग साहूर बताने ही वाला था, तभी उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। मिस्टर मीट, ये रहा मेरा दोस्त जिसका नाम ब्लैरिना कापुसिना है, और दूसरा तरालालेरो तरालाला, जो बहुत ही खतरनाक है। क्या बात है ठुंग ठुंग साहूर, यदि तुम गुप्ता जी और मिश्रा जी के साथ डॉक्टर वाइट को यहाँ ले आए तो मेरी तरफ से 2 टेस्टी पिग मिलेगा, जो गुप्ता जी और मिश्रा जी का होगा। मिस्टर मीट के बोलते ही तीनों गुप्ता जी, मिश्रा जी और डॉक्टर वाइट को पकड़ने के लिए निकल जाता है। इधर डॉक्टर वाइट गुप्ता जी और मिश्रा जी को अपने साथ ले जा रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में कई सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, इसलिए पूछो, क्या पूछना चाहते हो? डॉक्टर वाइट, तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो, और मिस्टर मीट तुम्हें कैसे जानता है? गुप्ता जी, मिस्टर मीट और मैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर वह मेरे एक्सपेरिमेंट का गलत काम करने लगा, जिसके बाद हमारी दोस्ती खत्म हो गई। गलत काम का मतलब ये तो नहीं जो बच्चे को वो पीक बनाता है और उसे मीट बनाकर बेचता है? हाँ मिश्रा जी, मैंने उसे कई बार रोकने की कोशिश की, पर हर बार मैं नाकाम हो गया। अच्छा, ये बात है, तो फिर हम क्या इस पीक को वापस से बच्चा नहीं बना सकते? हाँ, बना सकते हैं गुप्ता जी, इसलिए तो मैं तुम दोनों को अपने लैब ले जा रहा हूँ। डॉक्टर वाइट अपने साथ सभी को लैब ले जा रहा होता है, पर तभी आगे ब्लैरिना कापुसिना आ जाती है। ये कौन है गुप्ता जी, क्या आपको पता है? नहीं मिश्रा जी। मुझे पता है मिश्रा जी, ये ठुंग ठुंग साहूर की फ्रेंड है, जिसका नाम ब्लैरिना कापुसिना है, जो बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक? पर वह तो बहुत ही मासूम दिख रही है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और डॉक्टर वाइट देखते हैं कि ब्लैरिना कापुसिना डांस कर रही है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, बैलेरिना का डांस देखना नहीं, नहीं तो क्या? गुप्ता जी, क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं अपने आप को बहुत कमजोर फील कर रहा हूँ। ओह शिट, बैलेरिना के काबू में आ गया मिश्रा जी। मिश्रा जी, बैलेरिना का डांस मत देखो, नहीं तो तुम उसके वश में आ जाओगे। डॉक्टर वाइट और गुप्ता जी अपने आप को तो बचा लेते हैं, पर मिश्रा जी ब्लैरिना का वश में आकर उसके नजदीक जाने लगता है। ओ नहीं, मिश्रा जी तो बैलेरिना के पास जा रहा है। हाँ गुप्ता जी, क्योंकि वह बैलेरिना के वश में आ गया है। गुप्ता जी और डॉक्टर वाइट छिप छिप कर देखते हैं कि मिश्रा जी ब्लैरिना के साथ डांस कर रहा है। डॉक्टर वाइट, कुछ तो उपाय होगा मिश्रा जी को होश में लाने का। एक उपाय है, यदि बैलेरिना डांस करना बंद कर दे तो मिश्रा जी वापस से नॉर्मल हो जाएगा।
डॉक्टर वाइट का बात सुनकर गुप्ता जी को बाबा की बात याद आती है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, कभी ऐसा भी समय आएगा जब तुम्हें अपने मन की शक्ति से दुश्मनों से मुकाबला करना होगा। इसलिए जो मैं सिखा रहा हूँ उसे ध्यान से सीख लो। डॉक्टर वाइट, मैं बैलेरिना का डांस रोक सकता हूँ, बस बाबा ने जो मुझे सिखाया था वो मुझे करना होगा। ठीक है गुप्ता जी, जो तुम्हें सही लगे वो तुम जल्दी से करो। यदि मैं बाबा के बताए हुए कला और मंत्र को सही तरीके से कर पाया तो मैं कुछ समय के लिए अपने आप को गायब कर सकता हूँ। गुप्ता जी पिग को नीचे रखकर कुछ कलाबाजी करते हैं, जो छिपकर ठुंग ठुंग सहूर और तराला लेरो तराला देख रहा है। आखिर गुप्ता जी क्या कर रहा है? कहीं उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया। गायब होने के लिए गुप्ता जी अपने मन में मंत्र बोलने लगते हैं, जिसके कुछ ही समय बाद वह गायब हो जाते हैं। गुप्ता जी को गायब होता देख डॉक्टर वाइट के साथ ठुंग ठुंग और तराला लेरो चौंक जाता है। गुप्ता जी अचानक कहाँ गायब हो गया? अब हम उसे कैसे पकड़ेंगे? उधर ठुंग ठुंग सहूर समझने की कोशिश कर रहा था, पर इधर बैलेरिना मिश्रा जी पर फुल्ली काबू पा चुकी होती है। इसलिए वह डॉक्टर वाइट को कंट्रोल करने के लिए नाचते हुए उसकी तरफ जाने लगती है। बैलेरिना तो इधर ही आ रही है, कहीं वो मुझे अपने वश में ना कर ले। मुझे कहीं छिपना होगा। डॉक्टर वाइट अपने आप को बचाने के लिए तुरंत पिग को लेकर वहां से निकल जाता है। अरे वाह, मैं सच में गायब हो गया। मुझे बैलेरिना देख नहीं पा रही है। तराला लेरो तराला, गुप्ता जी गायब हो गया और डॉक्टर वाइट पेड़ के पीछे छिपा है। इसलिए चलो मिश्रा जी को अपने साथ मिस्टर मीट के पास ले जाते हैं, जिसके बाद वह दोनों खुद पे खुद वहां आ जाएगा। ठुंग ठुंग का बात मानते हुए तराला लेरो तराला बैलेरिना के पास जाने लगता है। अरे ये क्या, यहाँ तो ठुंग ठुंग भी था। और ये कौन है? लगता है ये उसका दोस्त है। पर जो भी हो, मुझे मिश्रा जी को होश में लाना होगा। मिश्रा जी को होश में लाने के लिए गुप्ता जी बैलेरिना पर जोर से वार करते हैं। गुप्ता जी का वार से बैलेरिना नीचे गिर जाती है, जिसके बाद मिश्रा जी होश में आ जाता है। ये क्या, बैलेरिना को किसने मारा? गुप्ता जी, मुझे बचा लीजिए। गुप्ता जी, गुप्ता जी, आप कहाँ हो? गुप्ता जी। मिश्रा जी को होश आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होना था, पर कोई नहीं, मैं अपने हथियार से उसे बेहोश कर दूंगा। ठुंग ठुंग मिश्रा जी पर हमला करने वाला होता ही है, तभी गुप्ता जी उस पर वार करते हैं। मुझ पर हमला किसने किया? मैं उसे देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? मिश्रा जी, जल्दी से इधर आओ, नहीं तो तुम भी बैलेरिना के वश में आ जाओगे। डॉक्टर वाइट का बात सुनते ही मिश्रा जी उधर ही भागता है। मिश्रा जी भाग रहा है। तराला लेरो तराला, मिश्रा जी को भागने नहीं देना, जाओ उसे रोको। ठुंग ठुंग के बोलते ही वह मिश्रा जी को रोकने के लिए तेजी से जाता है। ओ नहीं, मिश्रा जी को तो वो मछली पकड़ लेगा। मुझे मिश्रा जी को बचाना होगा। मिश्रा जी का मदद गुप्ता जी कर पाते हैं, पर उससे पहले ही उनका पावर खत्म हो जाता है, जो अब सब कोई उनको देख सकता है। अरे ये क्या, यहाँ गुप्ता जी अचानक कैसे आ गया? तराला लेरो तराला, मिश्रा जी के साथ गुप्ता जी को भी पकड़ो। ठुंग ठुंग का बात सुनते ही तराला लेरो तराला गुप्ता जी पर वार करता है। गुप्ता जी का आवाज आते ही मिश्रा जी रुक जाता है और अपने पीछे घूमता है। मिश्रा जी, भागो यहाँ से, नहीं तो ये मछली तुम्हें पकड़ लेगी। मछली? ये कैसे हो सकता है? मछली तो जल की रानी होती है, वो बाहर कैसे जिंदा है? मिश्रा जी, जल्दी से इधर आओ, बैलेरिना को होश आ रहा है, वो फिर से तुम्हें वश में कर लेगी। पर गुप्ता जी को मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता डॉक्टर वाइट। मिश्रा जी,
मेरी चिंता मत करो, तुम फटाफट डॉक्टर वाइट के पास जाओ। गुप्ता जी के बोलते ही मिश्रा जी वापस से भागता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि तरालालेरो तरालाला वहां आ चुका था। गई भैंस पानी में। अरे मछली भैया दीदी, तुम जो भी हो हमें यहाँ से जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये लो। मिश्रा जी का एक ही वार से तरालालेरो बेहोश हो जाता है। वाह मिश्रा जी, तुमने तो कमाल कर दिया। मिश्रा जी को हल्का में ले रहा था, पर उसे पता नहीं था कि मैं कितना बहादुर हूँ। मिश्रा जी, तुम मेरे हाथों से बचोगे नहीं। ठुंग ठुंग मिश्रा जी पर वार करने के लिए उसकी तरफ जाता है, पर गुप्ता जी वापस से उठते हैं और ठुंग ठुंग पर जोरदार वार करते हैं। गुप्ता जी के वार से ठुंग ठुंग नीचे गिर जाता है, जिसके बाद मिश्रा जी अपने पैर से मार मार कर ठुंग ठुंग को बेहोश कर देता है। ठुंग ठुंग और तरालालेरो तरालाला के बेहोश होते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी काफी खुश हो जाते हैं, पर तभी बैलेरिना उड़ जाती है। ओ नहीं, बैलेरिना तो उठ गई। गुप्ता जी और मिश्रा जी, बैलेरिना होश में आ गई है। डॉक्टर वाइट का बात सुनते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने पीछे घूमते हैं, जहां बैलेरिना होश में आ चुकी थी। ओ नहीं, बैलेरिना फिर से हमें वश में कर सकती है। मिश्रा जी, उसके डांस को देखना नहीं। बैलेरिना अपना डांस फिर से शुरू करने वाली थी, पर तभी मिश्रा जी उसके सामने जाकर उस पर जोरदार वार करता है। मिश्रा जी के वार से बैलेरिना फिर से बेहोश हो जाती है। सभी के बेहोश होते ही डॉक्टर वाइट गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास आने लगता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, अब चलो जल्दी से लैब, जहां हम पीक को वापस से बच्चा बना देंगे। डॉक्टर वाइट के साथ गुप्ता जी और मिश्रा जी उसके लैब जाने लगते हैं। कालदूत, तुम्हें पता ही है आखिर गुप्ता जी और मिश्रा जी कौन है, इसलिए गलती से भी उसके सामने नहीं जाना, नहीं तो तुम समझ ही रहे होगे। मुझे पता है महाराज, मैं गलती से भी उन दोनों के सामने नहीं जाऊंगा। ठीक है कालदूत, जाओ। ठुंग ठुंग, बैलेरिना और तरालालेरो तरालाला को एक नई शक्ति के साथ उन्हें अपग्रेड कर दो, ताकि वह गुप्ता जी और मिश्रा जी को खत्म कर सके। अपने महाराज की बात मानते हुए कालदूत पृथ्वी की तरफ निकल जाता है। इधर कुछ समय बाद ठुंग ठुंग, बैलेरिना और तरालालेरो तरालाला को होश आ जाता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और डॉक्टर वाइट हमारे हाथों से बचकर निकल गया। अब हम सभी मिस्टर मीट को क्या जवाब देंगे? उसकी चिंता मत करो ठुंग ठुंग, क्योंकि ऐसा होगा नहीं। अनजान आवाज सुनकर तीनों इधर उधर देखते हैं, जहां उन्हें एक पोर्टल खुलता हुआ दिखाई देता है और उससे कालदूत बाहर आता है। तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे जानते हो? अनर्थ, मुझे ऐसा क्यों लगा कि कालदूत इस धरती पर आया है। जरूर कुछ गलत होने वाला है, इसलिए मुझे पता लगाना होगा। मैं कालदूत हूँ और मैं तुम तीनों के साथ मिस्टर मीट को भी जानता हूँ। मिस्टर मीट को भी जानते हो, पर कैसे? वो सब बाद में पता चल जाएगा, पर अभी तुम्हें गुप्ता जी और मिश्रा जी को खत्म करना है। गुप्ता जी और मिश्रा जी को खत्म नहीं करना है, क्योंकि मिस्टर मीट ने हमें उसे जिंदा लाने को कहा था। मिस्टर मीट से मैं बात कर लूँगा, इसलिए तुम तीनों मिलकर गुप्ता जी और मिश्रा जी को खत्म कर दो। गुप्ता जी और मिश्रा जी को कैसे खत्म करें? वो बहुत ही चालाक और चतुर है। वो तो यहाँ से भाग भी गया। वो चालाक और चतुर है तो क्या हुआ, मैं तुम तीनों को शैतानी शक्ति दूंगा, जिसकी मदद से तुम गुप्ता जी और मिश्रा जी को आसानी से खत्म कर सकोगे। कालदूत
ठुंग ठुंग को समझाकर उसे शैतानी शक्ति से अपग्रेड करने लगता है। अभी तो मैं तुम्हें शैतानी शक्ति दिया हूँ, पर अब तुम्हारे दोस्तों की बारी है। कालदूत अपनी शैतानी शक्ति से बैलेरिना और तराला लेरो को भी अपग्रेड कर देता है। तीनों के अपग्रेड होते ही वे सभी हंसने लगते हैं। अब तुम तीनों शैतानों के समूह में शामिल हो गए, इसलिए बुराई की जीत हो। बुराई जीत के रहेगा कालदूत। गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने से हमें कोई रोक नहीं सकता। बहुत अच्छे टुंग टुंग, अब जाओ गुप्ता जी और मिश्रा जी को खत्म करो। कालदूत का बात मानते हुए तीनों वहां से निकल जाता है। अब गुप्ता जी और मिश्रा जी नहीं बचेगा, दोनों को मरना ही होगा। कालदूत अपना काम करके वहां से निकल जाता है। इधर डॉक्टर वाइट गुप्ता जी और मिश्रा जी को लेकर अपने लैब आ जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, ये रहा मेरा लैब जो सबसे सेफ है। यहाँ के बारे में किसी को पता नहीं है, यहाँ तक कि मिस्टर मीट को भी नहीं। बहुत अच्छा लैब है डॉक्टर वाइट, पर अब जल्दी से इसे पीग से वापस इंसान बना दो ताकि मैं और मिश्रा जी अपने घर जल्दी वापस जा सके। गुप्ता जी के बोलने पर डॉक्टर वाइट उस पीग को एक जगह रखता है और कुछ लाने चला जाता है। इधर ठुंग ठुंग गुप्ता जी और मिश्रा जी का गंध को महसूस करते हुए आगे बढ़ रहा है, जहां साथ में बैलेरिना और तराला लेरो तरालाला भी है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, इस बार तुम दोनों बचोगे नहीं। काफी समय हो गया, पर ठुंग ठुंग वापस क्यों नहीं आया? कहीं गुप्ता जी और मिश्रा जी ने ठुंग ठुंग को मार तो नहीं दिया? मुझे जाकर देखना चाहिए। ठुंग ठुंग का पता लगाने के लिए मिस्टर मीट वहां से निकल जाता है। इधर डॉक्टर वाइट कुछ केमिकल मिलाकर कोई फार्मूला बनाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, इस फार्मूला की मदद से अब यह पिग वापस से इंसान बन जाएगा। डॉक्टर वाइट अपने फार्मूला को उस पिग के ऊपर गिराने लगता है। फार्मूला के जाते ही वह पिग वापस से छोटा बच्चा बन जाता है। अरे वाह डॉक्टर वाइट, तुमने तो कमाल कर दिया। वापस से इंसान बनते ही वह बच्चा वहां से भाग जाता है। बहुत खूब डॉक्टर वाइट, अब हम दोनों वापस अपने घर जाते हैं। ठीक है गुप्ता जी, पर कोई भी मुसीबत आए तो मुझे याद जरूर करना। गुप्ता जी और मिश्रा जी वहां से निकलते, पर तभी उसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज उन सभी को सुनाई देती है। कोई मुझे बचाओ! गुप्ता जी, ये आवाज तो वही बच्चे की है। हाँ मिश्रा जी, पर चलो जाकर देखते हैं आखिर उसे हुआ क्या है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और डॉक्टर वाइट फटाफट लैब से बाहर जाते हैं। लैब से बाहर आते ही तीनों उस बच्चे को खोजने लगते हैं, क्योंकि अब उस बच्चे की आवाज आना बंद हो गई थी। गुप्ता जी, अभी तो बच्चे की आवाज आई थी, पर अचानक बंद क्यों हो गई? पता नहीं मिश्रा जी, पर हमें अलग अलग होकर बच्चे को खोजना चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा गुप्ता जी, तुम दोनों उस तरफ जाओ और मैं इस तरफ देखता हूँ। डॉक्टर वाइट का बात मानते हुए तीनों उस बच्चे को खोजने लगता है। ओह शिट! गुप्ता जी और मिश्रा जी, जल्दी यहाँ आओ। डॉक्टर वाइट का आवाज आते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ डॉक्टर वाइट, बच्चा मिला क्या? हाँ गुप्ता जी, वहाँ सामने देखो। डॉक्टर वाइट के बोलने पर गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि बच्चा नीचे मरा पड़ा है।
ओ नहीं, ये किसने किया? इस छोटे बच्चे को कौन मारा? गुप्ता जी और मिश्रा जी, मैंने इस बच्चे को मारा है और अब तुम दोनों की बारी है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और डॉक्टर वाइट ठुंग ठुंग को देखते हैं, जिसका रूप अब बदल चुका होता है। गुप्ता जी, ये तो ठुंग ठुंग की तरह दिख रहा है, पर इसकी शक्ल थोड़ी अलग है। मिश्रा जी, तुम सही हो, मैं ठुंग ठुंग ही हूँ, पर पहले से ज्यादा ताकतवर हूँ। गुप्ता जी, मिश्रा जी और डॉक्टर वाइट देखता है कि ठुंग ठुंग के साथ उसका दोस्त भी वहाँ आ गया है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, ये तीनों तो देखने में काफी डरावना और ताकतवर लग रहा है, इसलिए इसे हराने के लिए मुझे अपनी स्पेशल गन लानी होगी लैब से। ठीक है डॉक्टर वाइट, जाओ जल्दी से अपनी स्पेशल गन ले आओ। डॉक्टर वाइट वहाँ से अपना लैब जाने वाला होता है, तभी तराला ले लो तराला वहाँ आ जाता है। कोई कहीं नहीं जाएगा, तराला ले लो तराला, इन तीनों को खत्म करो। ठुंग ठुंग के बोलते ही तराला ले लो तराला डॉक्टर वाइट के नजदीक जाने लगता है। ठुंग ठुंग, अपने तराला लेरो को अपने पास बुला लो, नहीं तो हम सभी मिलकर उसे मार देंगे। तुम्हारी यही इच्छा है तो कोशिश करके देख लो। मिश्रा जी और डॉक्टर वाइट, इसे छोड़ना नहीं, हम तीनों मिलकर इसे आसानी से खत्म कर देंगे। गुप्ता जी मिश्रा जी को इशारा करते हैं, जिसके बाद वह तराला लेरो से मुकाबला करता है। तराला लेरो पावरफुल होता है, इसलिए वह बहुत ही आसानी से मिश्रा जी को सबक सिखाता है। मिश्रा जी, तराला लेरो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गुप्ता जी फुल गुस्सा में उससे मुकाबला करते हैं। दोनों मुकाबला कर रहे होते हैं, तभी गुप्ता जी तराला लेरो को उठाकर नीचे पटक देते हैं। तराला लेरो तराला, अपने पावर का प्रयोग करो और गुप्ता जी को खत्म करो। ठुंग ठुंग के बोलते ही तराला लेरो उठता है और अपने पावर से गुप्ता जी पर वार करता है। गुप्ता जी, बहुत अच्छे तराला लेरो तराला। गुप्ता जी के घायल होते ही मिश्रा जी और डॉक्टर वाइट तराला लेरो तराला को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ता ही है। तभी तराला लेरो उन दोनों पर भी अपने पावर से वार करता है। तराला लेरो का वार से तीनों नीचे घायल पड़ा होता है। बहुत अच्छे तराला लेरो तराला, अब मैं इन तीनों को नोच नोच कर खा जाऊंगा। डॉक्टर वाइट, कुछ कीजिए, नहीं तो ठुंग ठुंग हमें मार देगा। मिश्रा जी, एक बार मैं अपना लैब चला गया तो मैं अपनी स्पेशल गन ले आऊंगा, जिसके बाद ठुंग ठुंग को मैं आसानी से खत्म कर दूंगा। सभी को नोच नोच कर खाने के लिए ठुंग ठुंग उन तीनों की तरफ आगे बढ़ता है। नहीं, हम ऐसे मारे नहीं जा सकते, मुझे कुछ करना ही होगा। गुप्ता जी और डॉक्टर वाइट आपस में कुछ बात करते हैं, जो मिश्रा जी भी ध्यान से सुन रहा था। इधर ठुंग ठुंग गुप्ता जी के नजदीक आ रहा होता है। प्लानिंग चल रही है गुप्ता जी की। अच्छा है, कर लो। ठुंग ठुंग से तो तुम बच नहीं पाओगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी, ठुंग ठुंग हमारे नजदीक आ गया है। डॉक्टर वाइट के बोलते ही गुप्ता जी, मिश्रा जी और डॉक्टर वाइट वापस से उड़ जाता है। डॉक्टर वाइट, तैयार रहो अपना काम करने के लिए। मिश्रा जी, चलो यहाँ से भागते हैं। हाँ गुप्ता जी।
गुप्ता जी के बोलते ही मिश्रा जी उनके साथ भागने लगता है, जो यह देखकर ठुंग ठुंग सहूर हंसने लगता है। तो ये प्लान बना रहे थे तुम दोनों, शायद तुम्हें पता नहीं है, ठुंग ठुंग सहूर से अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। ठुंग ठुंग डॉक्टर वाइट पर वार करता है, जिसमें वह घायल होकर नीचे गिर जाता है। तराला लेरो तरालाला, तुम डॉक्टर वाइट पर नजर बनाए रखना। मैं और बैलेरिना उन दोनों को पकड़ के यहाँ लाते हैं और फिर तीनों को एक साथ खत्म कर देंगे। हा 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 हा। गुप्ता जी और मिश्रा जी को पकड़ने के लिए ठुंग ठुंग और बैलेरिना उन दोनों का पीछा करने लगता है। गुप्ता जी भागते भागते अपने पीछे मुड़कर देखते हैं, जहाँ ठुंग ठुंग और बैलेरिना उधर ही आ रहा होता है। मिश्रा जी, हम जो चाह रहे थे वही हो रहा है, ठुंग ठुंग और बैलेरिना इधर ही आ रही है। उधर तराला लेरो तरालाला ठुंग ठुंग को देख रहा था, जिसके बाद वह नीचे देखता है, पर ये क्या, वहाँ तो डॉक्टर वाइट है ही नहीं। डॉक्टर वाइट को ना देखकर तराला लेरो तरालाला अपने पीछे देखता है, जहां वह जल्दी से लैब की तरफ भाग रहा होता है। डॉक्टर वाइट को रोकने के लिए तराला लेरो तरालाला अपने पावर से वार करता है, पर डॉक्टर वाइट अपने आप को बचा लेता है। ओह नो, जल्दी से मुझे लैब के अंदर जाना होगा। तराला लेरो तरालाला फिर से डॉक्टर वाइट पर वार करता है, पर तब तक में डॉक्टर वाइट लैब के अंदर घुस जाता है। लैब के अंदर घुस जाने पर तराला लेरो तरालाला को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वह भी लैब के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है। तराला लेरो तरालाला लैब के पास पहुंचा ही था, तभी लैब का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर वाइट अपने स्पेशल गन से उस पर वार करता है। डॉक्टर वाइट के स्पेशल गन का वार से तराला लेरो तरालाला घायल हो जाता है। तराला लेरो तरालाला, तुमने गुप्ता जी और मिश्रा जी को खूब मारा था, अब उसका बदला लेने का समय आ गया। तराला लेरो तरालाला दोबारा से उठता है, पर डॉक्टर वाइट फिर से उस पर वार करता है, जिसके बाद वह मारा जाता है। तराला लेरो तुम मारा गया और अब ठुंग ठुंग और बैलेरिना की बारी है। इधर ठुंग ठुंग और बैलेरिना दोनों मिलकर गुप्ता जी और मिश्रा जी का पीछा कर रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी बहुत तेजी से भाग रहा है, लगता है मुझे अपने पावर का उपयोग करना होगा। ठुंग ठुंग रुकता है और पावर से अपने आप को बड़ा साइज बना लेता है। ओह नो, गुप्ता जी, ठुंग ठुंग तो अपना साइज बड़ा कर लिया है। मिश्रा जी भागते रहना जब तक डॉक्टर वाइट यहाँ ना आ जाए। गुप्ता जी और मिश्रा जी अब मुझसे बच नहीं पाओगे। हा 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 हा। ठुंग ठुंग तेजी से 2-3 छलांग लगाता ही है, तभी वह गुप्ता जी और मिश्रा जी के आगे आ जाता है। ठुंग ठुंग के आगे आते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी रुक जाते हैं। हा 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 हा। ओ नहीं गुप्ता जी, आगे ठुंग ठुंग और पीछे बैलेरिना है, अब कैसे बचेंगे? हा 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 हा। मिश्रा जी अब तुम बच नहीं सकते। ठुंग ठुंग गुप्ता जी और मिश्रा जी को अपने हाथ में पकड़कर उठा लेता है। गुप्ता जी, इसने तो हमें कसकर पकड़ लिया है, अब कैसे यहाँ से निकलेंगे? मिश्रा जी कोशिश करो इसके चंगुल से बाहर निकलने का। हा 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 हा। कोई फायदा नहीं है गुप्ता जी ये करने का, क्योंकि मेरे मजबूत पकड़ से तुम दोनों भाग नहीं सकते। बहुत अच्छे ठुंग ठुंग, अब गुप्ता जी और मिश्रा जी को खा जाओ ताकि वे दोनों मर जाए और फिर उसके बाद धरती में शैतानों का राज होगा। अरे ठुंग ठुंग
सहूर भैया, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हा 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 हा। बिल्कुल भी नहीं मिश्रा जी, मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। हा 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 हा। ठुंग ठुंग गुप्ता जी और मिश्रा जी को खाने के लिए अपने मुंह की तरफ ले जाने लगता है। ठुंग ठुंग, ऐसा मत करो, नहीं तो बाबा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हा 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 हा। मुझे किसी का डर नहीं है गुप्ता जी, क्योंकि मैं बहुत ही ताकतवर हूँ। ठुंग ठुंग गुप्ता जी और मिश्रा जी को मुंह के अंदर घुसाने वाला होता ही है, तभी कोई उस पर हमला करता है, जिसमें वह गुप्ता जी और मिश्रा जी को नीचे गिरा देता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी वापस से उठते हैं और सामने डॉक्टर वाइट को देखते हैं। गुप्ता जी, हमें डॉक्टर वाइट ने बचा लिया, आपका प्लान कामयाब हुआ। ठुंग ठुंग पर हमला करने की वजह से बैलेरीना उसे अपने वश में करने के लिए डांस करती है, पर डॉक्टर वाइट उस पर फायर कर देता है। किसने मेरे ऊपर हमला किया? ठुंग ठुंग देखता है कि उस पर हमला करने वाला डॉक्टर वाइट है। डॉक्टर वाइट, तुमने मेरे ऊपर हमला किया, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। ठुंग ठुंग डॉक्टर वाइट को पकड़ने के लिए नीचे झुकता है, पर तभी डॉक्टर वाइट फिर से उस पर वार कर देता है। बहुत अच्छे डॉक्टर वाइट, तुम्हारा स्पेशल गन तो लाजवाब है। हाँ गुप्ता जी, वो तो है, पर मैं अपने स्पेशल गन से ठुंग ठुंग को मार दूंगा। डॉक्टर वाइट अपनी गन की तारीफ कर रहा था, पर तभी कोई उस पर वार कर देता है। डॉक्टर वाइट! गुप्ता जी देखते हैं कि डॉक्टर वाइट पर हमला करने वाला बैलेरीना है। बैलेरीना गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने के लिए उसके नजदीक जाने लगती है। गुप्ता जी, बैलेरीना तो इधर ही आ रही है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वहाँ से निकलने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने पीछे घूमते हैं, पर ठुंग ठुंग सामने होता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों भाग नहीं सकते। ठुंग ठुंग उन दोनों को खाने के लिए वापस से अपने हाथ में पकड़ लेता है। ठुंग ठुंग, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। घबराओ नहीं मिश्रा जी, मैं तुम्हें अपने मुंह में छोड़ दूंगा और फिर तुम मेरे पेट के अंदर चले जाओगे। ठुंग ठुंग, ऐसा नहीं करना, नहीं तो बाबा तुम्हें खत्म कर देंगे। मुझे किसी बाबा से डर नहीं लगता है, मैं तो तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगा। ये क्या कर रहा है ठुंग ठुंग? मैंने तो उसे गुप्ता जी और मिश्रा जी को मेरे पास लाने को बोला था। ठुंग ठुंग को रोकने के लिए मिस्टर मीट उसके पास आ जाता है। ठुंग ठुंग, रुक जाओ, गुप्ता जी और मिश्रा जी को पीक बनाकर दोनों मिलकर खाएंगे। मिस्टर मीट, तुम यहाँ, पर ये दोनों को मैं अकेले ही खाऊंगा। कोई मुझे रोकने की कोशिश नहीं करो, नहीं तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। अपनी ताकत के घमंड में ठुंग ठुंग मिस्टर मीट की बात नहीं मानता है, जिसके बाद वह गुप्ता जी और मिश्रा जी को अपने मुंह में घुसाने लगता है, पर तभी डॉक्टर वाइट फिर से उस पर वार कर देता है। डॉक्टर वाइट, तुम फिर से मुझ पर हमला किए। ठुंग ठुंग, मेरे अंदर जब तक जान है, मैं गुप्ता जी और मिश्रा जी को कुछ होने नहीं दूंगा। डॉक्टर वाइट अगला निशाना बैलेरीना पर लगाता है। वाह डॉक्टर वाइट, तुम्हारे पास तो एडवांस सुपर गन है। डॉक्टर वाइट, तुम बार बार मुझे रोक रहे हो, लगता है तुम्हारा अंत मुझे सबसे पहले करना होगा। ठुंग ठुंग पावर से अपना हथियार ले आता है। अब तुम बचोगे नहीं डॉक्टर वाइट। ठुंग ठुंग से बचने के लिए डॉक्टर वाइट फिर से अपने स्पेशल गन से उस पर वार करता है, पर ठुंग ठुंग अपने हथियार से उसे नष्ट कर देता है।
ओ नहीं, ठुंग ठुंग मेरा वार को असफल कर दिया। डॉक्टर वाइट फिर से उस पर वार करता है, पर ठुंग ठुंग अपने हथियार से अपने आप को बचा लेता है। डॉक्टर वाइट, तुम बचोगे नहीं। डॉक्टर वाइट दोबारा से ठुंग ठुंग पर हमला करने वाला होता है, पर उससे पहले ही ठुंग ठुंग अपने हथियार से उस पर वार करता है। डॉक्टर वाइट, मैं ठीक हूँ गुप्ता जी, पर मेरा स्पेशल गन मुझसे वहीं गिर गया है। डॉक्टर वाइट अपना स्पेशल गन को वापस से उठाने के लिए उधर जाता, पर ठुंग ठुंग फिर से उस पर वार करता है, लेकिन डॉक्टर वाइट अपने आप को बचा लेता है। ये ठुंग ठुंग बड़ा तो हो गया है, पर डॉक्टर वाइट को खत्म नहीं कर पा रहा है। लगता है मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। ठुंग ठुंग का वार से बार बार डॉक्टर वाइट बच रहा था, इसलिए मिस्टर मीट अपना गन से डॉक्टर वाइट पर निशाना लगाता है। ठुंग ठुंग, अब कुचल दो मेरे दुश्मन को। ओ नहीं, डॉक्टर वाइट को ठुंग ठुंग कुचल दिया तो वह मारा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कुछ करना होगा मिश्रा जी। डॉक्टर वाइट का जान बचाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा को पुकारने लगते हैं। बाबा, हमारी रक्षा करें, ठुंग ठुंग डॉक्टर वाइट को मार देगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा को पुकार रहे थे, और इधर गोली लगने के बाद भी डॉक्टर वाइट ठुंग ठुंग से बच रहा होता है। बाबा, हमारी रक्षा करें, ठुंग ठुंग डॉक्टर वाइट को मार देगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी की जान खतरे में है, मुझे जल्द से जल्द वहां जाना होगा। ये डॉक्टर वाइट। अब अपने आप को तुम बचा नहीं पाओगे डॉक्टर वाइट, तुम इस बार मच्छर की तरह पिसने वाले हो। नो! बहुत अच्छे ठुंग ठुंग, इस बार डॉक्टर वाइट बच नहीं सकता। नो! ठुंग ठुंग अपने पैर से डॉक्टर वाइट को कुचल देता है। लगता है डॉक्टर वाइट मारा गया है। अरे ये क्या, डॉक्टर वाइट तो जिंदा है और ठुंग ठुंग का पैर तो ऊपर है। ये क्या हो रहा है? मैं डॉक्टर वाइट को कुचल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं कैसे बच गया? ये ठुंग ठुंग का पैर मुझे कुचल क्यों नहीं पा रहा है? ठुंग ठुंग अपना पूरा दम लगाने लगता है डॉक्टर वाइट को कुचलने के लिए, पर उसका पैर नीचे आता ही नहीं है। डॉक्टर वाइट, वहां से निकलो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पैर को पकड़ के रखा है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर तभी वहाँ कुछ चमकता है, जिसके बाद बाबा सभी को दिखाई देने लगते हैं। गुप्ता जी, ये तो बाबा हैं, मतलब बाबा ने ही तब से ठुंग ठुंग को रोक के रखा था। हाँ मिश्रा जी, अब बाबा आ गए हैं, मतलब ठुंग ठुंग का अंत नजदीक है। ये तो कोई बाबा है, कहीं ये गुप्ता जी और मिश्रा जी के बाबा तो नहीं। ठुंग ठुंग, मैंने कहा था ना, हमें जाने दो, नहीं तो बाबा तुम्हें खत्म कर देंगे। लगता है अब तुम बच नहीं पाओगे। ठुंग ठुंग, मुझे आभास हो गया है कि तुम्हारे अंदर कालदूत की शैतानी शक्ति है, जिसका तुम गलत उपयोग कर रहे हो, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। बाबा अपनी शक्ति से ठुंग ठुंग को उठाकर पटक देते हैं। ओ नहीं, ये बाबा कौन है जो ठुंग ठुंग से भी ज्यादा ताकतवर है? मिस्टर मीट डर के मारे पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। बाबा,
तुम अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहे हो। रुको, मैं अभी तुम्हें खत्म करता हूँ। ठुंग ठुंग अपने हथियार से बाबा पर वार करता है, पर बाबा हवा में उछलकर बच जाते हैं। ठुंग ठुंग, तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। बाबा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, जो आसमानी बिजली होती है। आसमानी बिजली की वजह से ठुंग ठुंग वहीं गिर जाता है और अब वह शांत जमीन में पड़ा हुआ है। ये क्या, बाबा ने ठुंग ठुंग को मार दिया। अरे वाह बाबा, आपने ठुंग ठुंग का अंत कर दिया। ठुंग ठुंग तो मारा गया, पर अब बैलेरीना की बारी है। सभी लोग देखते हैं कि बैलेरीना होश में आ गई है, जिसके बाद वह वापस से उड़ जाती है। ठुंग ठुंग को नीचे पड़ा देख बैलेरीना अपने पावर से बाबा पर वार करती है, पर बाबा उसके पावर को उसके ही तरफ घुमा देते हैं। बैलेरीना अपना ही पावर से अपने आप को खत्म कर लेती है। अरे वाह बाबा, आपने इन दोनों को मारकर हम सभी की जान बचा ली। दोनों के मरते ही सभी काफी खुश होते हैं, पर तभी गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम्हारे बाबा को तो मैं खा गया। वाह ठुंग ठुंग वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। गुप्ता जी और मिश्रा जी का रक्षा करने वाला बाबा को तुम खा गए। ये कैसे हो सकता है? ठुंग ठुंग तो मर गया था। वही तो गुप्ता जी, ठुंग ठुंग तो मारा गया था, तो फिर वापस से वो जिंदा कैसे हो गया? मैं मरा नहीं था मिश्रा जी, बल्कि मैं मरने का नाटक किया था। ठुंग ठुंग तो बड़ा ही खतरनाक निकला। मुझे थोड़ा संभल कर रहना होगा, नहीं तो क्या पता वो मुझे भी खा जाए। गुप्ता जी और मिश्रा जी, अब तुम दोनों की रक्षा कौन करेगा? तुम्हारे बाबा, पर वो तो मेरे पेट में है। बाबा को खा जाने से ठुंग ठुंग काफी खुश होता है, पर तभी उसके पेट में जोर का दर्द होता है। ये क्या हो रहा है मेरे पेट में? दर्द से ठुंग ठुंग को परेशान देख गुप्ता जी और मिश्रा जी समझ जाते हैं कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है, और तभी उसके पेट में कोई रोशनी आती है। गुप्ता जी, ठुंग ठुंग का पेट से ये कैसी रोशनी आ रही है? डॉक्टर वाइट, तुम ध्यान से देखते रहो, तुम सब समझ जाओगे। सभी देखते हैं कि रोशनी धीरे धीरे ऊपर आ रही है और तभी ब्लास्ट होता है। गुप्ता जी, ये तो बाबा है। हाँ डॉक्टर वाइट, ये बाबा ही है। बाबा ठुंग ठुंग का मुंह फाड़ कर उसे खत्म कर देते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, अब ठुंग ठुंग वापस से उठ नहीं पाएगा, इसकी कहानी यहीं खत्म होती है। ठुंग ठुंग और बैलेरीना मारे गए, अब कहीं मैं ना मारा जाऊं। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। मिस्टर मीट डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद सभी लोग खुशी खुशी वहाँ से जाने लगते हैं। फिर गुप्ता जी और मिश्रा जी बच गया, पर अगली बार ऐसा होगा नहीं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम्हें मरना ही होगा।
तो दोस्तों मिस्टर मीट और ठुंग ठुंग का सीरीज आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और नेक्स्ट सीरीज किसकी देखनी है वो भी हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।